जी भाई अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ थाईलैंड वीज़ा के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन और थाईलैंड ट्रैवल एडवाइजरी कि भाई आप वीज़ा लगाने के बाद ट्रैवल करते हो तो कोविड की रिस्ट्रिक्शंस क्या है आजकल। तो गुड न्यूज़ ये है स्पेशली कि थाईलैंड ने अपने सारे कोविड रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म कर दिए हैं, जिसमें शायद आप लोगों को पता हो दो चीज़ें थीं जिस पे बहुत बड़ा इशू बन रहा था लोगों को। वो थी सबसे पहली थाई पास, जो उन्होंने 1 जुलाई से रिमूव कर दिया है। अब आप जो भी ट्रैवल करेगा 1 जुलाई के बाद तो उनको ट्रैवल पास की ज़रूरत नहीं होगी। दूसरी चीज़ जो थी वो ट्रैवल इंश्योरेंस थी जो $10,000 कवर कर रही थी, तो 1 जुलाई से इंशाल्लाह वो भी उन्होंने सिस्टम से रिमूव कर दी है। तो बाकी जो कोविड की रिस्ट्रिक्शंस है वो एज इट इज़ है, जैसे कि आप फुली वैक्सीनेटेड होनी चाहिए। WHO अप्रूव्ड वैक्सीन जो है वो आपके दो डोजेस कंप्लीट हो, साथ में बूस्टर लगे हों, और आपका लास्ट वैक्सीनेशन जो डोज लगा हो उस पर 14 डेज गुजर चुके हों, तो तब आप ट्रैवल कर सकते हैं। और नॉन वैक्सीनेटेड जो लोग हैं स्टिल आज तक जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं की, तो इनके उनके लिए कोविड की वही पुरानी रिस्ट्रिक्शंस है, यानी कि वो जब जाएंगे तो 72 आवर्स पहले कोविड टेस्ट करेंगे और साथ में एंटीजन टेस्ट भी करेंगे। तो पुराने जो थे वो तो एज इट इज़ है, लेकिन जो वैक्सीनेटेड पीपल्स हैं, जो वैक्सीनेटेड पर्सन हैं, जो फुली वैक्सीनेटेड है और उन्होंने WHO की अप्रूव्ड वैक्सीन लगाई हुई हैं, तो इनके लिए सारी रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म हो गई हैं। आप अभी इजीली ट्रैवल भी कर सकते हैं और वहाँ पे भी कोई लोकली कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो टूरिज़्म के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो रब्ता करें, इंशाल्लाह हम आपको गाइड करेंगे वीज़ा के बारे में, डॉक्यूमेंट्स के बारे में, और फुल प्रोसीजर हम समझाएंगे और आपको एक ऐसा रास्ता देंगे जिस पे आप इजीली जा सकते हैं।